हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नहीं थम रही देश में कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केस के साथ भारत ने संक्रमण के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। 2,97,000 संक्रमितों के साथ भारत चौथे नंबर पर पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 396 लोगों ने जान गंवाई। राजधानी दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,877 नए मामले सामने आए। 101 लोगों की मौत हुई। अस्पतालों की दुर्दशा और शवों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा, हमें शवों से ज्यादा जिंदा लोगों की चिंता है। बीजेपी ने कहा, अब तो जागो केजरीवाल। दिल्ली में कोरोना के इलाज पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, शवों के साथ मरीजों का इलाज हो रहा है। दिल्ली में कम टेस्ट होने पर भी उठाए सवाल। लॉकडाउन बढ़ाने की अटकलों के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। बोले, दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर जारी अफवाहों के बीच में सीएम उद्धव ठाकरे का ट्वीट। महाराष्ट्र में लॉकडाउन फिर से नहीं लगाया। जनता से विनती, भीड़ न लगाएं। महाराष्ट्र बना हुआ है कोरोना का केंद्र। पिछले 24 घंटे में 3,607 नए संक्रमित मिले। 152 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले सीएम उद्धव ठाकरे की कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हुए थे। राज्यपाल से कोरोना पीड़ित परिवारों के साथ मिलने पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया। पीड़ितों के जिन परिजनों को गायब बताया गया था, बाद में उन्हीं अस्पतालों में मिले थे उनके शव। कोरोना पर काम में जुटी यूपी की सीएम हेल्पलाइन 1076 के 18 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में पूरी बिल्डिंग सील की गई। आगरा में 97 साल के बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात। डीएम ने ट्वीट कर बोला, इनका हौसला हम सबके लिए प्रेरणा। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के दौरे में तोड़ा दूरी का नियम। पीलीभीत में अस्पताल में निरीक्षण के दौरान लगाई भीड़। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रशासन ने शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखने का ऐलान किया। एमपी में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन में मजदूरों को 54 दिन का वेतन देने पर सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत से मामला सुलझाने का आदेश दिया। केंद्र से 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मजदूरों का वेतन न काटने वाले आदेश की वैधता का हलफनामा दे केंद्र सरकार। वेतन काटने पर अभी किसी उद्योग पर कार्रवाई न हो। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट हड़ताल जारी। यात्री किराए में 50% बढ़ोतरी की मांग। पेट्रोल डीजल की सप्लाई रोकने की धमकी दी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी के 2 ट्रेड विंग्स आपस में भिड़े। फैक्ट्री के गेट पर कार्यकर्ताओं ने भीड़ लगाई, दूरी का नियम तोड़ा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले, राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। सीएम शिवराज का कथित ऑडियो वायरल होने पर रीवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। साईं मंदिर में सरकार गिराने वालों को सजा की प्रार्थना। इंदौर में भी सीएम शिवराज के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। एमपी के राजगढ़ में फसल खरीद न होने पर किसानों का गुस्सा फूटा। नेशनल हाईवे पर 2 घंटे तक जाम लगाया। लालू यादव ने चिट्ठी में नीतीश पर निशाना साधा। कहा, बिहारवासी भूख से मर रहे हैं। सत्ता में बैठे लोगों को नींद कैसे आ जाती है। लालू की चिट्ठी पर बिहार के सूचना मंत्री बोले, कच्ची उम्र के तेजस्वी को बिहार पर थोप रहे हैं लालू। कहा, तेजस्वी भी पिता को मानते हैं भ्रष्टाचारी। तमिलनाडु में तमिल महिला कांग्रेस ने बीजेपी के साथ विलय किया। तमिलनाडु में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। झारखंड में कांग्रेस को झटका। जेएमएम से कांग्रेस में शामिल हुए 2 विधायकों को चुनाव आयोग ने निर्दलीय करार दिया। कोरोना पर चर्चा के बहाने राहुल का मोदी सरकार पर निशाना। प्रोफेसर निकोलस बर्न्स से बातचीत में कहा, धर्म के आधार पर बांटने वाले खुद को राष्ट्रवादी कह रहे हैं। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 32,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। हफ्ते भर में छठी बार बढ़े तेल के दाम। डीजल 59 पैसे और पेट्रोल 57 पैसे महंगा। 6 दिन में 3 रुपए की बढ़ोतरी। बातचीत के बीच चीन का 2 मुहा चेहरा। बर्फीले पहाड़ों पर बड़े टैंक से ट्रेनिंग करने का वीडियो सामने आया। कोरोना काल में भी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के उरी में की गोलीबारी। सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब।
कुपवाड़ा सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तान की फायरिंग में हल्द्वानी के सूबेदार यमुना प्रसाद शहीद, गांव में पसरा मातम। बिहार के सीतामढ़ी में भारत नेपाल बॉर्डर पर गोलाबारी की घटना सामने आई। एक भारतीय नागरिक की मौत हुई, 2 जख्मी। अनंतनाग में मारे गए सरपंच अजय पंडिता के परिवार को उपराज्यपाल प्रशासन की तरफ से 20 लाख की मदद, बोले जल्द हत्यारों को ढूंढ लेंगे। कोरोना की दवा पर पतंजलि के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण का बड़ा दावा, बोले पतंजलि की दवा के ट्रायल में 80% मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में गुस्साए हाथी ने मचाया तांडव, आसपास के इलाकों में लोगों में दहशत। यूपी के आगरा में एटीएम से कैश लूटने की वारदात सीसीटीवी में कैद, 6 लाख कैश ले उड़े बदमाश। राजस्थान के प्रतापगढ़ में छात्रा को बंधक बनाने पर कई दिन तक बलात्कार करने वाला प्रकाश मीणा नाम का आरोपी गिरफ्तार।